हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे प्रयास एजुकेशन प्लेटफार्म पर। तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित, जिसमें हम तिमाही परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जिसमें हम अध्याय 2 के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है बहुपद। तो चलते हैं बच्चों हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे हल की तरफ। हम लेते हैं हल। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख देंगे। क्या दिया हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब ऐसे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए इसके सबसे पहले गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करने के लिए हमें ये जो 10 दिया है, इस 10 के ऐसे गुणनखंड करना होता है, इस 10 के ऐसे गुणनखंड करना होता है कि किसी संख्याओं का आपस में गुणा करे तो 10 आ जाए, और उनको आपस में जोड़े या घटाए तो ये बीच की संख्या 7 प्राप्त होना चाहिए। तो इसका गुणनखंड हो जाता है 2 गुना 5, और 2 और 7 को जोड़ने पर भी आएगा 7। तो जब 7 आएगा तो हम हमारे गुणनखंड हो जाएंगे 2 और 5। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये 7 ना लेते, 7 की जगह हम ले लेंगे 2 + 5 ब्रैकेट में ले लेंगे, और इसके साथ एक्स गुना में तो एक्स प्लस 10। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। एक्स स्क्वायर रहेगा जैसे का वैसा, ये प्लस और 2 है प्लस में, प्लस 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 हो जाएगा, और 2 का गुना एक के साथ करेंगे तो प्लस का 2x आएगा। ठीक उसी प्रकार 5 का गुना इधर करेंगे तो 5 का 5x आएगा, और प्लस 10। अब यहाँ पे हमें जोड़ी बनाना होता है, इसकी और इसकी जोड़ी बना लेंगे हम, और इसकी और इसकी जोड़ी बना लेंगे। तो यहाँ से कॉमन लेंगे, ये दोनों में से कॉमन लेंगे तो दोनों के पास x दिख रहा है, तो एक x बाहर निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ 2 की घात है तो यहाँ 2x थे, तो यहाँ बच गया कितना? 1x, प्लस है तो प्लस। यहाँ से x बाहर निकल गया तो यहाँ पे बच गया कितना? 2। फिर आगे चलेंगे, यहाँ प्लस है तो हम लिख देंगे प्लस। फिर यहाँ पे देखो 5x है और यहाँ पे 10x है, दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे तो हमारा कॉमन निकलेगा यहाँ पर 5, ब्रैकेट में बच जाएगा x। अब 5 कॉमन निकल गया 10 में से, तो 10 में 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 2 बार। तो यहाँ पे कितना बच गया? शेष 2। अब यहाँ पे देखते हैं तो ब्रैकेट में दिख रहा है क्या? x+2 और x+2, तो यहाँ से एक संख्या कॉमन निकल जाएंगी x+2। जब हमने यहाँ से कॉमन निकल गया तो हमारे पास क्या बच रहा है? x+5। तो यहाँ पे आ जाएगा x+5। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि 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 में लिखेंगे x² प्लस 7x+5 का मान का मान शून्य के बराबर होगा। जब ये शून्य के बराबर हो जाएगा तो हम x+2 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या है हमारे पास? x+5, इसके बराबर में क्या रख देंगे? 0। अब 0 रख दिए तो x+2 बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x+5 बराबर 0। आगे चलेंगे तो x रहेगा जैसे का वैसा, 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। जब भी हम किसी संख्याओं को पक्षांतर करते हैं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी x रहेगा जैसे का वैसा, और 5 को पक्षांतर कर देंगे तो इधर आ जाएगा -5। अब हमारे पास यहाँ पे इसके शून्यक मिल गए हैं, शून्यक मिल गए हैं। तो अब इसने क्या बोला है हमको क्वेश्चन में? जांच करने के लिए बोला है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे, पूरा ही क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, इरेज हो गया है, इसको वापस लाने पड़ेंगे। आ गया है वापस। अब आगे चलते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः हमारे पास बहुपद के शून्यक आ गए हैं। बहुपद के शून्यक हो जाएंगे हमारे पास, एक शून्यक है -2,
वह दूसरा शून्य हो जाएगा -5 है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इनकी जांच करना है। क्या करना है? जांच। तो जांच करने के लिए आपको पता होना चाहिए शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लिख देंगे। अब शून्यकों का योगफल बराबर, इसका सूत्र होता है -b/a। अब शून्यकों का योगफल बोल रहा है तो यहाँ पे योगफल कर देंगे -2 प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा -5 बराबर -b। तो b का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा स्टैंडर्ड एक बहुपद होता है जिसको हम लिखते हैं, यहाँ पर लिख दूंगा मैं ax² प्लस bx प्लस का c। तो यहाँ पर b की जगह क्या आया है? 7। तो यहाँ पे b की जगह क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस बटे 1। तो बटे ए है तो ए का मान कितना है यहाँ पर? 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। आगे देखते हैं। ये माइनस का 2 जैसे का वैसा, प्लस माइनस माइनस का 5 बराबर कितना रहेगा? -7। हम इसको माइनस माइनस कर देंगे तो संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, माइनस माइनस प्लस होता है। 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। हमेशा आंसर में बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बराबर -7। मतलब ये सिद्ध हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। अब हमको लेना क्या है? शून्यकों का गुणनफल। हम लोग लेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। जब हम गुणनफल लेंगे तो हमारे पास गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? c/e। अब शून्यकों का गुणनफल करें तो हमारे पास शून्य कौन सा है? -2 गुना हो जाएगा यहाँ पर -5 बराबर c का मान कितना है हमारे पास? c की तुलना करेंगे तो 10 और a का मान 1। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 दूनी 10, 10 बराबर 10। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सिद्ध। दोनों जगह लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर सिद्ध। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है, आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है बच्चों, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो हमारे को क्या बोलता है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम तो लेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है। दिया है हमारे पास क्या दिया है? शून्यकों का योग। तो यहाँ लिख देंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग दिया है। शून्यकों का योग को हम किस लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये इसका सूत्र क्या होता है हमारे पास? -b/a। -b/a होता है, और हमारे पास इसी के योग के बराबर में कितना दिया है? -3 दिया है, और बटे में कुछ नहीं, मतलब इसके बटे में क्या है? 1। तो आगे चल के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारे पास b का मान क्या हो जाएगा? 3, और a का मान क्या हो जाएगा? 1। अब आपको लग रहा होगा या तो -3 है तो यहाँ पे प्लस का 3 कैसे आया? तो जब यहाँ माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जब 3 का मान धनात्मक रहा होगा तभी तो यहाँ माइनस है, क्योंकि सूत्र में क्या है? माइनस है, इस वजह से यहाँ पे धनात्मक 3 आएगा। अब हमको लेना है, हमारे पास क्या दिया है? गुणनफल। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल मतलब हम इसको लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर में इसका सूत्र होता है c/a। तो हमारे पास कितना दिया है यहाँ पे? 2, और बटे में कुछ नहीं, मतलब क्या? 1। तो हमने यहाँ पे भी देख लिए कि हमारे पास क्या दिख रहा है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे c का मान कितना हो गया? 2, और हमारे पास a का मान कितना हो गया? 1। इससे हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे b का मान 3 हो गया, a का मान यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और c का मान कितना है? 2। तो अब लेंगे हम द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद क्या होता है हमारे पास? एक मानक रूप होता है x² प्लस bx प्लस c।
तो देखो अब ये रहेगा जैसे का वैसा, ए की जगह ए का मान मतलब एक, एक लिखने की जरूरत नहीं, तो एक्स स्क्वायर जैसे का वैसा प्लस। अब प्लस में आ जाएगा बी, बी का मान हमारे पास कितना आया है 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 3x प्लस सी का मान कितना आया है हमारे पास, देख लो यहाँ पर हर 2 आ गया, तो यहाँ पे सी का मान कितना हो जाएगा 2। आगे हम इसको अतः में लिख देंगे। क्या हो रहा है यार वीडियो में, अच्छा छोटी स्क्रीन आ गई थी इसमें। आगे हम इसमें लिखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, अतः अतः में लिख देंगे अभिष्ट द्विघात बहुपद, अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, अभिष्ट द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो इसका, काफी अच्छा क्वेश्चन है और मैंने आपको अच्छे से ही समझाया हूँ। चलो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारा सेम उसी प्रकार बनेगा जैसा कि हमने अभी कुछ समय पहले एक उदाहरण का क्वेश्चन किए थे। चलो बच्चों, तो अब इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करेंगे हल। हल ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखते हैं अभी 3x² है, तो हम इसको पहले एक बार लिख देंगे, 3x² माइनस एक्स माइनस का 4। इसके सबसे पहले गुणनखंड तोड़ना होगा। गुणनखंड तोड़ने के लिए 3 और 4 का गुना कर देंगे हम लोग। तो 3 और 4 का हम गुणनखंड करेंगे, सॉरी गुना करेंगे, तो 4 से कितना हो जाएगा 12। अब इस 12 के ऐसे गुणनखंड तोड़ना होता है कि उन संख्याओं का गुना करे तो 12 आ जाए, और उनको आपस में जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए, x का एक गुणांक क्या है 1, तो 1 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसके गुणनखंड अगर करते हैं तो 4 गुना 3 होता है 4 3 12, और 4 में से अगर मैं 3 को घटाता हूँ तो कितना आएगा 1, तो ये गुणनखंड काम का होगा। तो आगे लिखेंगे हम 3x² माइनस जैसे का वैसा। अब इसके आगे एक है तो एक ना लिखते इसके आगे हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे 4 माइनस 3, और एक से जैसे का वैसा, माइनस 4 भी जैसे का वैसा। अब 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा एक, मतलब लिखने का तरीका ही तो बदला है यहाँ पे, बाकी कुछ बदले है क्या, नहीं। चलो चलते हैं आगे। ये 3x² रहेगा जैसे का वैसा, अगर ये माइनस का गुना करता हो तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये 4 आएगा, और 4 का गुना x के साथ गुना होकर आ जाएगा 4x, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या है माइनस माइनस प्लस, 3 का 3, तो इधर 3x आ जाएगा, और ये माइनस 4 जैसे का वैसा। यहाँ पे आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। देखो हमने यहाँ पे माइनस चिन्ह का भी गुना की है, और एक एक्स में गुना है तो एक्स का भी गुना किया, तो 104 का गुना करेंगे तो 4x आ जाएगा, 3 और एक्स का गुना करेंगे तो 3x आ जाएगा। चलो आगे चलेंगे बच्चों। यहाँ पे अब जोड़ी बनेंगी, यहाँ पे इसकी और इसकी जोड़ी बनाएंगे, इसकी और इसकी जोड़ी बनाएंगे, जो जो चीजें यहाँ पे कॉमन दिख रही है उससे कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन नहीं उसको कॉमन नहीं लेंगे। और कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है क्या, नहीं। यहाँ पे एक से दिख रहा है, यहाँ पे भी एक से दिख रहा है, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे x। जब एक से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x था, तो यहाँ पे बच गया 1x, सॉरी यहाँ पे 3x बचेगा। चलो यहाँ से हमने क्या ले लिए, एक से कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 3x बचेगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ से एक से कॉमन निकल गया तो यहाँ कितना बचेगा 4। अब यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो सबसे पहले प्लस ले लेंगे। अब ये दोनों संख्याओं में से कोई भी चीज कॉमन नहीं निकल रही है, जब कोई भी चीज कॉमन नहीं निकलती इसका मतलब हमेशा एक निकलेगा, तो हमारे पास निकाल लेंगे एक, बचेगा क्या 3x माइनस का 4। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में समान चीज है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 3x माइनस का 4, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा हमारे पास x+1, क्या बच जाएंगे x+1। अब आगे हम देखते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे एक चीज चूंकि में, चूंकि में हमारे पास जो दिया है बहुपद
क्या दिया है बहुपद, 3x² माइनस एक्स प्लस का 4, इसको हम शून्य के बराबर रख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3x² माइनस एक्स प्लस का 4 का सॉरी को शून्य के बराबर रखने पर, बराबर रख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x - 4 और एक ब्रैकेट में क्या, x+1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब 3x - 4 को एक बार रखेंगे 0 के बराबर, और एक बार x+1 को रखेंगे 0 के बराबर। आगे सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर, इस 4 को इधर पक्ष अंदर करूंगा तो माइनस का होकर इधर आ जाएगा प्लस का x। अब इसको एक को पक्ष अंदर करूंगा तो इधर आ जाएगा 1 माइनस। अब आगे चलते हैं हम इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास एक्स रहेगा जैसे का वैसा, और इसके साथ गुना में जुड़ी संख्या है क्या है, 3, ये चले जाएंगे इधर बट्टे के नीचे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/3, तथा हमारे पास इधर क्या मिल गया, x बराबर -1। तो हम इसको आगे सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि अभी हमारे पास ये जो आए हैं एक्स के दो मान, ये क्या कहलाते हैं, इस बहुपद के शून्य कहलाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम एक स्टेप में, अतः बहुपद के शून्यक 4/3 व -1 है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो शून्य को तथा शून्य को गुणांकों के बीच में संबंध की बात कर रहे थे, इनके संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ लेना पड़ेगा जांच। जांच करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, जांच। जांच लेते हैं तो हम लेंगे अब शून्यकों का योगफल, क्या लेंगे, शून्यकों का योगफल। देखो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है आपको पता है, -b/a। क्या होता है, -b/a। शून्यकों का योग कर देंगे तो मतलब यहाँ लिखेंगे 4+4/3 प्लस या -1 है तो -1 बराबर -b। तो यहाँ पे b का मान कितना है हमारे पास, यहाँ पे 1 है, तो ये सूत्र का माइनस रहेगा जैसे का वैसा, और वहाँ पे -1 हो जाएगा बटे a का मान कितना दिया है, 3। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 4/3 प्लस माइनस माइनस का 1 बराबर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 1 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 आ जाएगा, 1 बटे कितना आ जाएगा, 3। आगे चलते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमको इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर एलसीएम नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, 3 तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, इसका एलसीएम लेते तो कितना आएगा, 3। तो 3 का भाग देंगे 3 में तो कितनी बार जाएगा, एक बार, और एक का गुना करेंगे तो 4 के साथ, तो 4 × 4, और इधर इसके बट्टे में कुछ नहीं, मतलब एक का भाग देंगे 3 में तो 3 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 का गुना करेंगे तो 3 × 3 बराबर 1/3। अब आगे सवाल करते हैं हम लोग इसको, तो देखते हैं कि 4 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1/3 बराबर 1/3। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सिद्ध हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब आगे हमको, अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, योगफल हो गया तो शून्यकों का गुणनफल भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे अब गुणनफल निकालेंगे हम लोग। चलो मार्क लेना भूल गया था मैं, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का सूत्र होता है हमारे पास C/E। तो चलो शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो 4/3 गुना माइनस का 1 बराबर C का मान कितना दिया है हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया था, माफी चाहूंगा मैं। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे C का मान कितना है, 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 बटे A का मान कितना है, 3। आगे चलेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलो देखते हैं यहाँ पर जो 4 है, ये 4 जो C का मान है ये माइनस में है, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा,
माइनस लगेगा, यहाँ पे भी क्या लगेगा, माइनस लगेगा, है ना। गलत हो रहा है, थोड़ा सा इसको सुधार कर लेते हैं। क्या आएगा, -4। तो इसको सॉल्व करोगे, गुना करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -4/3 बराबर -4/3। यहाँ पे भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आया, और हमको यही जांच करना था। यहाँ पे दोनों साइड बराबर आ रहे, इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर क्या है, सही है। तो ये था बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलो बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब जो हमारे पास 4 दिया है, ये शून्यकों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, और जो एक है वो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा, जो कि हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। इसको आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता है क्या लेंगे, हल लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, हल। हमारे पास दिया है, लिख देंगे। दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योगफल बराबर हमारे पास सूत्र क्या होता है, आप लोगों को पता है, -b/e। और इसके बराबर में क्या दिया हमारे पास, 4। और इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब इसके बटे में क्या होगा, 1। यही होगा। अब यहाँ से हमको पता चलता है, लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे b का मान कितना हो रहा है हमारे पास, 4। यहाँ पे धनात्मक 4 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर ऋण होता तो ऋण ऋण प्लस, मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब माइनस में कैसे आ रहा है, डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ इसका मान रखेंगे ओनली 4, तो -4 हो जाएगा, तो b का मान प्लस में है हमारे पास, तो b का मान क्या होना चाहिए, -4 होना चाहिए। तब यहाँ इसको रखेंगे तो माइनस माइनस होके कितना हो जाएगा, +4। ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे a का मान, a के बराबर में क्या, 1, तो a का मान क्या हो जाएगा, 1। अब उसके बाद हमारे पास और एक चीज दी है, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल, तो गुणनफल का सूत्र होता है c/e। आप चाहो तो शून्यकों का गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हो, कुछ जगह ये भी लिखा होता है। और शून्यकों को योगफल को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब ये हमारे पास क्या दिया हुआ, इनका मान 1, और बटे में कुछ नहीं, मतलब क्या, 1। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि सी का मान कितना हो रहा है, सी के बराबर में 1 है तो 1, और ए का मान कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर देखते हैं बी का भी मान हो गया, ए का मान यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, समान है, और सी का मान 1 है। तो हम अब आसानी से इसका द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। अब लेंगे यहाँ पे, अब द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का हमारे पास मानक रूप होता है एक, ax² प्लस bx प्लस का c। तो देखो यहाँ पे a का मान कितना, 1, तो यहाँ पे a की जगह 1 ही रहेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x² जैसे का, प्लस b का मान कितना है हमारे पास, -4, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, -4, x है तो x, प्लस c का मान कितना है, 1। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस माइनस -4x प्लस का 1। तो हमारा बहुपद जो निकल गया वो क्या निकल गया, x² -4x प्लस का 1। अतः लिखेंगे हम इसको अभिष्ट द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x² -4x प्लस का 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आईएमपी क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से तैयार कीजिएगा बच्चों।